गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम हिंदी 2 में पार्ट 6 नीम की कहानी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इन शब्दों को देखते हैं। ग्रीष्मावकाश, कड़वापन, कीटाणु, कष्ट और नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? प्राण वायु। तो चलिए इस पाठ में हम नीम के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो। इस पिक्चर में एक बच्चा नीम के पेड़ के नीचे बैठा कहानियों का किताब पढ़ रहा है और किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आने लगती है। तभी उसको लगता है कि कोई हंस रहा है। वो चारों तरफ इधर उधर नज़र घुमाकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ में वो क्या सुनता है? दीपक, कहानियाँ पढ़ रहे हो। इस बच्चे का नाम क्या था? दीपक था, जो ग्रीष्मावकाश अर्थात गर्मी की छुट्टी में अपने घर के पास जो नीम की पेड़ थे उस पेड़ की छाया के नीचे बैठा कहानियों का पुस्तक पढ़ रहा था। तो उसे यह आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम कहानियाँ पढ़ रहे हो? लगता है तुम्हें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पर इस झूठी कहानी पढ़ने से क्या फ़ायदा है? मैं नीम हूँ और मेरी कहानी सुनो। यानी कि नीम के पेड़ की सच्ची कहानी, ऐसा उसको आवाज़ इस बच्चे को सुनाई देता है। तब वह मन में सोचता है कि यह नीम की आवाज़ है। तो वह उससे बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तब नीम उसको अपनी कहानी सुनाता है। अब देखिए आगे कहानी में नीम क्या बोलता है। 20 वर्ष पुरानी बात है, मतलब 20 साल पुरानी बात है। कुछ दूर जंगल में नीम का एक बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत सारे कौवे घोंसले बनाकर रहते थे। उस बड़े पेड़ पर बहुत सारे कौवे क्या करते थे? घोंसले बनाकर रहते थे। तब बरसात के दिन थे। उस समय कौन सा दिन था बेटा? बरसात का दिन था। नीम जो था पीली पीली पकी पकी निबोलियों से लदा था। कहने का मतलब है नीम में बहुत सारे फल लगे हुए थे। ठीक है, और कौवे जो थे नीम के पेड़ पर बैठ के मीठी मीठी निमोलियों को तोड़कर धीरे धीरे चुभलाते थे। चुभलाने का मतलब होता है वो अपने चोंच से उसको निकालकर गुद्दा उसका खाते थे। एक दिन एक कौवे ने मीठी निमोली को चोंच में लेता है और मौज से वहाँ से उड़ जाता है और वह बहुत दूर उड़ता हुआ उस मीठी निमोली को चुभलाते चुभलाते निकल जाता है। निमोली का मीठा गूदा खाकर कौवे ने कड़वी गुठली को कहाँ गिरा देता है बेटा? वो नीचे गिरा देता है। वहाँ गुठली जो थी नीचे गंदी कीचड़ थी, उसमें जाकर दब जाती है और जब कीचड़ में गुठली दब जाती है उसमें से छोटा सा पौधा निकल आता है। आप यहाँ देख रहे हो, यह छोटा सा पौधा नीम का इस गुठली से निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तभी वो नीम बताता है कि अगर उस समय तुम मुझे देखते तो मुझे पहचान भी नहीं पाते। वह गुठली मुझे जन्म देकर गड़ सड़कर मिट्टी में मिल गई। गुठली कहाँ मिल गई? मिट्टी में मिल जाती है। अब बिन माँ के मुझे कौन सहारा देता? वो गुठली से ही उस पौधे का जन्म हुआ था, तो गुठली को वो अपनी माँ बता रहा है। उसके बाद वो बताता है कि धरती माँ की दया आ गई। धरती माँ को उस पर दया आ गई, वह मुझे खुराक देने लगी। अर्थात जो उस पौधे को चाहिए, हवा, पानी, ये सब मिट्टी से उसे मिलने लगी। हवा बड़े प्यार से मुझे झूला झूलाने लगती और धीरे धीरे वो क्या हो गया? नीम का पौधा
छोटा से बड़ा होता चला गया। उसके बाद नीम का पेड़ दीपक को यह बताता है कि वह खुले आकाश के नीचे खड़े होकर बहुत सारे कष्ट भोगे। गर्मी आता तो गर्मी की तेज हवाएं चलती और सूरज जब सिर पर उसको गर्म तवे की तरह तपता हुआ लगता और गर्मी से उसका शरीर जो था झुलस जाता। और बोलता है कि दीपक, तुम तो धूप या गर्मी लगने पर मेरी ठंडी छाया में जाकर बैठ जाते हो, पर मैं क्या करता? उसके तो पैर थे नहीं जो चलकर छाया में बैठ जाता, तो वह खड़ा खड़ा क्या करता था? धूप में तपता रहता था। उसके आगे देखिए, पर दुख सदा नहीं रहता है। दुख जो होता है सदा नहीं रहता है, एक दिन उसके भी कष्टों का अंत हो जाता है। और तभी गर्मी के बाद आकाश में क्या होते हैं? काले काले बादल ढक जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। और जब बादल पानी बरसाते हैं तो उस पानी में और नीम का पेड़ खूब नहाता है और इससे उसकी गर्मी की तपन मिट जाती है और इससे उसको बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है? वर्षा ऋतु के बाद सर्दी पड़ने लगती है और सर्दी में बर्फीली हवाएं जब चलती तो लोग क्या करते हैं? ठंड के मौसम में हम लोग कंबल रजाइयों में ओढ़कर सोते हैं, लेकिन उसका घर कहाँ था? खुले आसमान के नीचे वह जाड़े पाले में क्या होता? खड़ा खड़ा वो ठिठुरता रहता ठंड से। उसके बाद कुछ दिन बहुत कष्ट में रहता है, पर थोड़े दिन के बाद यह भी संकट बदल जाता है, क्योंकि समय बीत जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समय बीतता जाता है, उससे उसे मौसम बदलने का अभ्यास हो जाता है। यानी हर मौसम में कैसे रहना है इसका अभ्यास उसको हो जाता है और वह इसका आनंद लेने लगता है। फिर वो आगे बताता है, बेटा, कभी कभी कोई पशु भी मेरी हरियाली देखकर मुझे खाने को लपकता। जानवर जो होते हैं उसके पास आकर खाने को देखते थे, लेकिन नीम जो होता है वो कड़वा होता है, तो उसको गंध सूंघकर उससे दूर भाग जाते थे। तो यह सोचकर नीम बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि कड़वे होने के कारण उसकी क्या हो जाती थी? जान बच जाती थी, कोई उस पेड़ को नहीं खाता था। दिन, मास और वर्ष बीतते चले गए, मतलब कि समय बीतता चला गया और धीरे धीरे वो नीम का पौधा बड़ा पेड़ बन गया और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैलती रही और उसकी छाया क्या हो गई? नीम का जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है बेटा, जब दूर दूर तक उसकी शाखाएं फैल जाती हैं, घनी हो जाती हैं, तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसकी छाया जो होती है घनी होती है। धूप और गर्मी में लोग क्या करते हैं? उस छाया में जाकर बैठते हैं। बरसात में सब क्या करते थे? उसकी मीठी मीठी निमौलियों को चखने लगते। कुछ लोग उसके कोमल अंगों को तोड़ते और उनकी दातून करते थे, दातून का काम करते थे। उसकी शाखाएं को तोड़कर उससे दातून का काम करते थे, मतलब अपने दांतों को साफ करते थे। उसको तोड़ने में, नीम का पौधा को जब तोड़ा जाता तो उसको कष्ट होता था, लेकिन वह दूसरों को आनंद देता था, इस दूसरों का सेवा करता था। इससे उसको क्या होता था? आनंद अनुभव होता था। अब वो क्या हुआ था? अब छोटा नीम का जो पौधा था बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी घनी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी और धूप में वह खुद धूप सहता था, लेकिन दूसरों को क्या करता था? अपनी घनी छांव में ठंडी छाया देता था। और उसके पत्ते कीटाणु नष्ट करने के काम में आते हैं। यहाँ पर नीम की उपयोगिता के बारे में बेटा बताया जा रहा है। उसकी छाल को घिसकर फोड़े फुंसी पर लगाने से वह दवा का काम करता है, ठीक है। और वह कड़वा होता है, लेकिन उसका गुण जो होता है किसी से कम नहीं होता है। और दूसरे पेड़ की तरह वह भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेता है और सभी जीवों के लिए उपयोगी प्राणवायु देता है, अर्थात कि ऑक्सीजन देता है। वह बताता है कि मेरा जीवन क्या है? दूसरों के लिए है। आगे नीम का पेड़ दीपक को बताता है, बेटा, कि कुछ लोग होते हैं उसे चोट पहुंचाते रहते हैं और यह कहानी
वह दीपक को बताता है और पूछता है, क्या तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई? तो दीपक क्या बोलता है, हाँ हाँ, बहुत सुंदर कहानी है। दीपक प्रसन्न होकर बोलता है और तभी दीपक ने अपनी आंखें मली। मतलब वो तो पेड़ के नीचे सो रहा था ना, तभी वो ऐसी आवाज़ सुना और इसके बारे में ऐसा जाना जैसे उसको लग रहा था कि नीम का पेड़ उसको अपने बारे में कहानी की तरह रूप में बता रहा है। फिर वह बहुत देर तक वहाँ बैठकर सोचते रहता है कि नीम जो है हमारे लिए कितने उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। मैं इस शब्दार्थ आपको बताती हूँ। फर्स्ट में है बेटा ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश मीन्स होता है गर्मियों की होने वाली छुट्टियाँ। जब गर्मी का मौसम होता है तो स्कूल में छुट्टी होती है ना, उसी को ग्रीष्मावकाश बोलते हैं। शाखाएँ, शाखाएँ मीन्स टहनियाँ, उसकी जो ब्रांचेज होते हैं, डाली होती है, उसको शाखाएँ बोलते हैं। उपयोगी, काम में आने वाली चीज़ें या लाभदायक। आगे देखिए तपन। तपन मीन्स क्या होता है, तपने की अवस्था। और विषैली, विषैली मीन्स जहरीली। तो बेटा आप लोग इस कहानी को एक बार खुद से पढ़ेंगे और इसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।